सुनने की अगर फुर्सत हो तो खंडहर भी बात करते हैं। आज विश्व पुरातत्व दिवस के अवसर पर जयपुरा गढ़ हवेली के विकासकर्ता अमित राजेंद्र गुप्ता के साथ खास बातचीत। अमित जी, हाँ जी, जयपुर पल्स न्यूज चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे एक चीज बताइए, आपने इतनी बड़ी ये प्रॉपर्टी जयपुरा गढ़ जी जो आज जहां हम बैठे जी। हैं आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके मन में ये विचार कब और कैसे आया कि मुझे ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है? हमें बचपन से ही शौक है हेरिटेज हेरिटेज बिल्डिंग्स का, और बॉम्बे में बड़े हुए हैं और पूरा हिंदुस्तान हमने घूमा है, तो हमको बचपन से ही शौक था कि कोई ना कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हेरिटेज प्रॉपर्टी। ये मतलब बचपन से आपकी इच्छा सोच थी? हाँ जी, कि हम कभी ना कभी हेरिटेज प्रॉपर्टी में आए। हाँ जी। ठीक है, आप आए, लेकिन इस विचार का जब आप ने इस विचार की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का सोचा, तो प्रथम विचार क्या था आपके मन में कि इसको कैसे पूरा करेंगे? बंबई से हमें मौका मिला कोटा शिफ्ट होने का। कोटा में हमारी फैक्ट्री है, तो जब हम कोटा शिफ्ट हो गए, राजस्थान शिफ्ट हो गए, तो हमारे भाइयों ने हमसे कहा कि भाई अब ये भी इच्छा अपन अपनी पूरी करें एक हेरिटेज प्रॉपर्टी की, और क्योंकि अब तुम कोटा रह रहे हो तो राजस्थान में ही देख लो। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, आपने जैसे कहा भाइयों ने, जी, तो आपका संयुक्त परिवार है? हाँ जी, जॉइंट फैमिली है। कितने भाई हैं आप? मेरे 2 छोटे भाई हैं जी। और ये प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से आपके पास? नहीं जी, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें भाइयों का शेयर नहीं है। जी। तो जब सब भाइयों की परिकल्पना थी, तो एक भाई की ही परिकल्पना मूर्त रूप हुई, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बहुत क्लोज फैमिली है, और क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं और मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, इसीलिए उन्होंने ये दायित्व भी मुझ पर ही डाला कि भाई तुम ही देखो, तुम ही ले लो, हमारे लिए तो घर खुला रहेगा। आप बॉम्बे से कोटा जब शिफ्ट हुए तो अकेले शिफ्ट हुए या पूरा परिवार शिफ्ट हुआ? नहीं, मेरा परिवार भी शिफ्ट हुआ जी। सारे कंप्लीट परिवार? हाँ, सारे भाई शिफ्ट हुए? नहीं, हमारी धर्मपत्नी और मेरे दोनों बच्चे। अच्छा, आपका परिवार कोटा शिफ्ट हुआ, बाकी भाई आपके बॉम्बे में ही रहते हैं। हाँ जी। तो अभी आपका जो आपने बताया कि मैंने कोटा में फैक्ट्री डाली, तो कोटा में काय की फैक्ट्री है आपकी? कोटा में हमारी पुरानी फैक्ट्री थी, हमारे पापा के टाइम की। वो वहां हम पत्थर प्रोसेस करते हैं। उनका मन था कि एक्सपोर्ट करना भी शुरू करें। यस। और क्योंकि कोटा हर टाइप के पत्थर का गढ़ है, तो इसीलिए वही फैक्ट्री में आप कौन सा पत्थर प्रोसेस करते हैं? कोटा में तो सभी टाइप के, कोटा स्टोन आ गया, सैंडस्टोन आ गया, स्लेट आ गया, देवली। वो आज भी चालू है फैक्ट्री, निरंतर आपका रन कर रहा है? हाँ जी, फैक्ट्री चालू। तो आप उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। या केवल इन हाउस सेल कर रहे हैं? नहीं, एक्सपोर्ट, ज्यादा करके एक्सपोर्ट है। ज्यादा करके एक्सपोर्ट है। इस सपने को साकार करने का आपका प्रथम प्रयास क्या रहा? हमने राजस्थान में जो हमारे मित्र लोग थे, उनसे संपर्क करा, और उन्होंने ये अपने ठाकुर परिवार से जिनके परिचित थे, उनसे उन्होंने संपर्क करा। वहां से ये कहानी शुरू हुई। और आपने इस प्रयास के तहत कितनी ऐसी संपत्तियां देखी और फिर इसको ही फाइनल क्यों किया? 2007 से लेके 2010 तक, बिल्कुल पूरे 3 साल में हमने कम से कम नहीं तो 40 संपत्तियां राजस्थान में देखी होंगी जी। ठीक है। जयपुरा गढ़ इसलिए फाइनल हुआ क्योंकि एक तो ये जयपुर के पास में है, ठीक है, दूसरा एकदम क्लियर पेपर है, और एंट्री एग्जिट भी क्लियर है, कोई रुकावट नहीं है, और प्लस हम कोटा में रहते हैं, तो वैसे ऑन द रूट है। आप ऑन द रूट है, कोटा वाले रूट पे है, तो इसलिए हाँ आपको नजदीक पड़ता है। ठीक है। जो आपने हालांकि बता दिया, क्योंकि हम मुंबई से कोटा शिफ्ट हो गए, इसलिए हमने राजस्थान सेलेक्ट किया। मेरा एक प्रश्न था कि इस
तरह की जो गढ़ और हवेलियां और किले हैं जी। पूरे इंडिया में भरमार है। महाराष्ट्र जी। में भी, जहां आप मुंबई आप रहते ही हैं, जी। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे गढ़ हैं जी। और पुरातात्विक महत्व की बहुत सारी जी। बस चीजें हैं, भवन है, स्थल है। तो राजस्थान ही क्यों सेलेक्ट किया? उसके पीछे क्या एक रीजन था कि राजस्थान ही मुझे चयनित करना है? नहीं, राजस्थान ही चयनित करना है ऐसा कोई रीजन नहीं था। बस बनाव बन गया कि हम बंबई से बाहर निकलने का यही एक मौका मिला था राजस्थान का, तो फिर हमने राजस्थान ही चुन लिया। मतलब केवल इतना सा पर्पस था कि हम राजस्थान के कोटा में शिफ्ट हो गए, इसलिए राजस्थान सेलेक्ट कर लिया? हाँ, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टीज को लेने में और इसका संरक्षण करने में और बाद में इसको मेंटेन और रन करने में जो परेशानियां आती हैं, वो कहीं दूर लेकर के तो पॉसिबल नहीं था जी। कि कहीं दूर ले लें तो हम फिर यहां से अपना काम छोड़ करके भी जाएं। एक कारण और था जो मैं बताता हूं। मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़ में। ठीक है। तो कोटा से लक्ष्मणगढ़ जाने के लिए जयपुर का ही रास्ता है, तो ये भी एक कारण था कि हमने जयपुरागढ़ फाइनल करा था। इसलिए आपने राजस्थान के इस हाँ जी। गढ़ को चुना। उस वक्त आपकी परिस्थिति क्या रही होंगी जब इसका चयन किया? हम तो हमारे ऊपर तो जुनून था जी, मगर हमारे परिवार वाले तो एकदम परेशान हो गए, एकदम क्या कहूं मैं, शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसी खंडर हालत की तुम इमारत ले रहे हो, इसमें तो बहुत समय और बहुत पैसा लगेगा। ठीक है जी। जब परिवार को आपने ये चीज दिखाई तो उनका रिएक्शन ये रहा। जी। लेकिन जब आपने ले लिया डिसीजन, खरीद लिया, जी, उसके बाद आपका पारिवारिक सपोर्ट आपको कैसा रहा? 100%। क्योंकि धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होने लगा कि हाँ जी, हम भी इतिहास को बचाने के, हमारे धरोहर को बचाने के चक्कर में हमारा ये एक छोटा सा प्रयास रहेगा। तो इसीलिए सबका ही 100% सपोर्ट था। हमारी धर्मपत्नी का और मेरे दोनों छोटे बच्चों का 100% सपोर्ट था। और भाइयों का? और भाइयों का और माता जी का पूरा सपोर्ट? हाँ जी। आपने ये प्रॉपर्टी जो खरीदी तो आपको कितना इसमें लागत आई और उसके संरक्षण और संवर्धन में कितना लागत आई? गढ़ के साथ में जो जमीन उससे लगती हुई जमीन है, करीब टोटल करीब 5000 गज, ये हमने 2010 में करीब 30 लाख में खरीदी थी। ठीक है। और तब से लेके अभी तक तो आज 15-16 साल हो गए हैं। स्टाफ है, सब कुछ है, मेंटेन करके रखना। नहीं, आपने खरीदा वो ठीक है, इसको वापस जैसा स्थिति आप बता रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या थी, आप एक बार स्थिति का वर्णन करें। स्थिति, एक भी दरवाजा नहीं था जी। सांप, सपोले, बिच्छू और चिमगादड़ ही मेरा साथी थे, मेरे साथ में रहते थे। और कोई दरवाजा नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, और चारों तरफ का दीवार भी नहीं थी, कांटे के पेड़ झाड़ियों की दीवार थी। ऐसे स्थिति में हम अकेले यहाँ पे रहते थे और हमारा बॉम्बे से मुनीम आया हुआ था, बाबू शंकर करके, हम दोनों यहाँ पे रहते थे। तो नहीं, आप इसी स्थल पे आपने कैसे निवास किया? हो तो इतना जब भयावह स्थिति थी तो आपने रहने के लिए क्या कोई चीज जगह बनाई या पहले कहीं और रहे, फिर इसको थोड़ा ठीक किया, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुए? नहीं, वो मतलब स्थिति के हिसाब से कभी कभी होटल में भी रुकना पड़ता था, चाकसू में, गेस्ट हाउस में, जयपुर में, और नहीं तो सुबह सुबह आओ, शाम को वापस चले जाओ कोटा। और धीरे धीरे करके लाइट वगैरह का बंदोबस्त करा, गांव वालों से ही, कनेक्शन था नहीं, और पानी के लिए फिर टैंकर का बंदोबस्त करा, एक टंकी ले ली। ऐसे करके फिर धीरे धीरे काम शुरू करा हमने। हाँ, तो उस सारा काम में जब ये फिनिश हुआ, एक स्वरूप में आपके सामने आया, उसमें कितनी लागत आपने लगा दी? इसमें थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा जी, क्योंकि इसका रेस्टोरेशन वर्क जो है वो 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा हमने एक खाली इसका मूल रूप इसको दे दिया कि रहने लायक बना दिया। ठीक है। बिजली, पानी, टॉयलेट, बाथरूम और दरवाजे वगैरह।
अब इसका सेकंड फेज में जो रेस्टोरेशन काम चालू है उसमें पुराना चूने प्लास्टर का, चूना सुर्खी का ही प्लास्टर का काम और उसके अलग अलग जो नेचुरल एडिटिव्स होते हैं वो मिलाकर के हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नहीं तो भी 16 साल में करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो लग चुके हैं। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आपने इसको हेरिटेज लुक, जो वास्तविकता थी कि गढ़ों की जो वास्तविकता होती है, किलों की जो वास्तविकता होती है, जहां पे ठाकर राजा और रजवाड़े रहा करते थे, उसी मतलब वातावरण में इसको परिस्थितियों पैदा की हैं, तो वो जो की इसमें किन किन लोगों को तो आपने सहयोग लेना पड़ा आपको, इनकी परिकल्पना आपने कैसे की कि यहाँ पे इस तरह के संयोजन होने चाहिए, वस्तुओं के संयोजन होने चाहिए? नहीं जी, पहले फेज में तो हमने गांव वालों को ही नौकरी पे रखा। गांव के ही ठेकेदार थे, गांव के ही मिस्त्री थे, ताकि गांव वालों को भी काम मिले। और अब सेकंड फेज में हमने स्पेशल मिस्त्री बुलाए हैं और इसकी जो मेन हेरिटेज लुक है, लुक तो है ही है, मगर स्ट्रक्चरल डिविएशन नहीं करा है, एक्सेप्ट फॉर बाथरूम टॉयलेट्स। मतलब मूल स्वरूप जो गढ़ का था, हाँ जी, उसको बरकरार रखने के लिए आपने जो पुरातन व्यवस्थाओं में कली, चूना, सीमेंट, सुर्खी, सीमेंट नहीं होता था उस वक्त, कली, चूना और ये गोंद वगैरह जो मिला के प्लास्टर करते थे, हाँ जी, उसी को वापस से उसी रूप में करवाया जी। और इसमें जो मॉडर्न एमिनिटीज मैं कई जगह देख रहा हूं, तो वो क्या वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए वो बदलाव किया? हाँ जी, वो तो जरूरी था, क्योंकि वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में गेस्ट आते हैं तो उन्हें तो उसी की आदत है। तो जैसे टॉयलेट, बाथरूम है, लाइट्स का है, वो तो हमको नए लगाने ही पड़े कनेक्शंस। बाकी तो जैसे आप देखेंगे 99% सामान भी पुराना ही, ओरिजिनल, अलग अलग मार्केट से, अलग अलग हवेलियों से, गिरी हुई हवेलियों से ही हमने इकट्ठा करके लगाया है। मैंने अभी ऊपर एक पुरातन समय का एक टॉयलेट देखा जी। पहले हुआ भी ऐसे करते थे, छत पे एक टॉयलेट होता था पुरातन समय का और एक ही टॉयलेट हुआ करता था, वो अभी भी ऊपर मैंने देखा। तो आपने उसको उसी रूप में तैयार करवाया है, उसका पर्पज क्या है? नहीं, तैयार हमने कुछ नहीं करा, हमने उसको वैसे ही रेस्टोर कर दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम रहे, जब वो यहाँ पर गढ़ में आते हैं या कहीं पर भी गढ़ में जाए, जो पुराना अपना धरोहर है, पुरानी हमारी संस्कृति है, पुराना उस हिस्ट्री जो है, वो आज खाली किताबों में रह गई है। तो ये एक हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है जिसमें वो एक्चुअली देख पाएंगे। और यस, वो टॉयलेट भी चालू हालत में है, हमने उसको चालू हालत में रखा हुआ है। नहीं, जैसे उस टॉयलेट का तो सिस्टम अलग है जी, वहां पे सीवर का कोई सिस्टम नहीं होता, उसका नीचे जो मल जाएगा उसको सीवर से जोड़ा है क्या आपने? हाँ जी, नीचे सीवर से जोड़ा गया है। या वो पहले सॉफ्टा बनते, यहाँ तो सीवर होगा नहीं, जो गांव है यहाँ सोप्टा है जी, तो उसके नीचे आपने वो 100 फीट वाला खड्डा बनाया होगा। हाँ, इस तरह से बनाते हैं पुराते। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, आपने जब इतना सारा इसमें पैसा लगाया, आपका उद्देश्य एक हेरिटेज प्रॉपर्टी लेने का था, लेकिन वो निवास के लिए या व्यवसाय के लिए? शुरू में तो खाली निवास के लिए था जी। जी। धीरे धीरे करके जब खर्चे और भी बढ़ते गए तो और हमें फिर ये लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा एक इसका हेरिटेज वो आने लग गया, तो हमें लगा कि औरों को भी इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, दुनिया को इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने 2018 में इसको एज अ हेरिटेज होम स्टे चालू कर दिया। 2018 में आपने इसको हेरिटेज होम स्टे? हाँ जी। तो अभी जो वर्तमान में आपका सेकंड फेज का काम चल रहा है, इसके बाद की पोजीशन क्या है? इसको इसी के स्वरूप में तैयार करा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? भविष्य में इसको पूरा हेरिटेज प्रॉपर्टी एज ए हेरिटेज होटल के रूप में प्रयुक्त करेंगे या निवास के लिए? नहीं जी, ये पूरा हेरिटेज होटल के ही रूप में इसका प्रयोग होगा। और जो सेकंड फेज का रेस्टोरेशन चालू है, वो क्योंकि फर्स्ट फेज के रेस्टोरेशन में कुछ गलतियां थी हमारी,
जैसे हमने सीमेंट प्लास्टर वगैरह यूज करा था, हमने गलत जगह सेप्टिक टैंक बना दिया था, तो उसकी वजह से क्रैक्स वगैरह बहुत होते रहते थे। प्लास्टर बार बार हर साल निकलता रहता था, पेंट खराब होता रहता था। तो अब क्योंकि खर्चे बढ़ते जाते हैं, ये मिस्त्री कम मिल रहे हैं, तो हमने सोचा कि अभी इसी वक्त इसको पुराने स्टाइल में ही एक ही बार में रिपेयर कर दें, ताकि अब ये 150 साल की जीवन इसको वापस से मिल जाए। जो अभी मैंने आपके यहाँ पे देखा, सुर्खी, जी चूना, जी, गोंद, सिरास, लोग क्या कहते हैं, सन, मेथी, सन देखा, गुड़ की मेथी देखा, लपटी, दाल देखा, गुड़ की लपटी देखी, और वो बील का पानी देखा। हाँ, उस तरह के जो अवयव हैं उनको मिक्स करके प्लास्टर का सामान तैयार करा जा रहा है। जी और अभी मैंने आपके यहाँ पे कारीगरों को भी काम करते हुए देखा। जी। तो इन कारीगरों की उपलब्धता आपको कैसे हुई? इसमें थोड़ा सा सरकारी अफसरों का मदद लेनी पड़ी जी। आप डॉक्टर श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जयपुर सर्कल। तो इनके अंडर में कई सारी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इनसे हमने मदद ली कि आपके कोई ऐसे ठेकेदार हों जो ये पुराना काम करते हों। बिल्कुल। तो इनके ही एक ठेकेदार ने फिर ये मिस्त्री भेजा। तो मैंने अभी आपके मिस्त्री से भी बात की जी, 20 साल से वो काम कर रहा है जी। और जैसा मैंने देखा वास्तव में इसमें काफी मेहनत लग रही है जी। हालांकि आपने बैल वाला घरट तो मैंने नहीं देखा, या पुराने जमाने में मैं गांव में देखा करता था बैल वाला घरट होता था, अब मशीन वाला घरट लगा रखा है। तो उस मशीन वाले घरट से बैल वाले घरट की क्वालिटी मिलती है आपको? उतना समय नहीं है जी। बैल वाले घरट को चलाने का जो समय और जो लोच आता था सामान में, आज 500-1000 साल पुरानी इमारतें खड़ी हुई हैं। हमारा तो गढ़ खाली 200 साल पुराना है। तो बट क्योंकि वो है नहीं, तो ये गरड़ मशीन स्पेशली बनवाई गई है जयपुर में और इससे काम कर रहे हैं। इसका प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमने ये नेचुरल एडिटिव्स जो डाल रहे हैं। अभी मैकेनिकल इक्विपमेंट आप हाँ उपयोग में ले रहे हैं। हाँ जी। पुरातन व्यवस्था में तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, पशुओं से और मानव जी स्वयं काम किया करता था, तो उसमें समय भी ज्यादा लगता था। अभी आपको इस सारे वर्क में कितना समय लगेगा और कितना समय व्यतीत हो गया? अभी तो पूरे आज 4 महीने तो निकल गए हैं जी। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि कम से कम नहीं तो अगर पूरे गढ़ को करूं और मर्दाना चौक को भी करूं तो 1 साल और लगेगा। इसमें जो गढ़ है, जैसे अभी आपने मर्दाना चौक बोला, तो इस तरह से कितने भागों में विभक्त है? ये 2 विभाग होते थे जी। पहले जमाने में एक मर्दाना चौक होता था, एक जनाना चौक होता था। जनाना चौक में लेडीज ही रहती थी, आज भी पर्दा सिस्टम है, तो उन लोग के कमरे, उन लोग के ठहरने के कमरे जनाना चौक बोलते थे। तो इसीलिए हमने भी गढ़ में उन्हीं कमरों को ही गेस्ट के लिए हमने बनाया है। और मर्दाना चौक में पब्लिक एरियाज हैं, जैसे डाइनिंग। आपने ठीक है, मर्दाना चौक जनाना चौक 2 भागों में विभक्त है। अभी गेस्ट जो आएंगे जी, तो आज का तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया है, तो अब वो मर्दाना चौक और जनाना चौक वाला कॉन्सेप्ट रखोगे? हाँ जी, बिल्कुल रखेंगे। उन लोग इनफैक्ट अप्रिशिएट करते हैं। जितने भी गेस्ट आए हैं, चाहे विदेशी आए चाहे इंडियंस आए, अपने भारतीय आए, उन लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अभी भी ऐसा रखा हुआ है और ऐसा मेंटेन कर रहे हैं। नहीं तो अब जनाना चौक में तो जनाने ही रह सकती हैं, मर्दाना चौक में मर्द ही रह सकते हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे होगा? वहां तो फैमिली आएगी तो दोनों हस्बैंड वाइफ रहेंगे। वो कहने की बात है जी कि वो जनाना चौक है, नाम केवल जनाना चौक मर्दाना चौक भी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी कॉन्सेप्ट तो बदल गया। हाँ जी, हाँ जी। वही पूछना चाह रहा था। आपकी भविष्य की योजना क्या है? भविष्य की योजना, राजस्थान में और भी ऐसे इमारतें हैं जो गिर रही हैं। ये एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि उनको भी मैं मदद कर सकूं, चाहे खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए, चाहे हमारे मिस्ट्री वगैरह का कॉन्टैक्ट्स उपलब्ध कराने के लिए, और नहीं तो आगे व्यवसाय भी कर। भविष्य की योजना आपके गढ़ को लेके पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या आप भविष्य में इस गढ़ को लेके क्या आपका भविष्य में योजना है?
ये तो फुल स्केल में हेरिटेज होम स्टे ही रहेगा जी। हेरिटेज होम स्टे के रूप में ही हाँ आप जी। इसे विकसित हाँ जी, कर रहे हैं। हाँ जी। सरकार से कभी आपको मदद मिली या आपने उम्मीद की? नहीं, सरकार से मदद हमने मांगी नहीं। ठीक है, आपने जैसे अभी मनोज जी बैठे हैं जी। मनोज जी से केवल एक मित्र के रूप में आपने हाँ जी। कंसल्टेशन लिया हाँ जी। और उन्होंने दिया। हाँ जी। उसका आपको कितना लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है जी। अपने ही राज्य का एक धरोहर बचने जा रहा है और इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है। मनोज जी, गुप्ता जी ने आपकी बड़ी तारीफ की। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं राजस्थान के अंदर, गढ़ हैं, छोटी छोटी हवेलियां हैं। आप क्योंकि सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल से हैं, तो आपको तो नॉलेज में सारी चीज होगी, कहाँ पे गढ़ हैं, कहाँ पे हवेलियां हैं, कितने किले हैं। तो आज राजस्थान में इनकी जो बढ़ती लोकप्रियता है उसके पीछे क्या कारण है? भारत की बढ़ती जनसंख्या और राजस्थान के जो सांस्कृतिक वैभव के संरचनाएं हैं उनके प्रति आकर्षण एक बहुत बड़ा कारण है इस बढ़ते हुए टूरिज्म को लेकर के। इसीलिए जो भी हवेलियां हैं राजस्थान में, खासकर राजस्थान में जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, वो उनको देखते हुए वो अपने आप को उसमें होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं और लोग आकर्षित हो रहा है अपने प्राचीनता की ओर। पुनः एक बार से भारतीय मानसिकता बदलती जा रही है कि वो अपने प्राचीन स्वरूप, प्राचीन पूर्वज, प्राचीन स्मारक, प्राचीन संरचनाएं की ओर पुनः लौटना चाहते हैं। मतलब लोग जो पुरातन स्थिति है अपनी उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और शहर छोड़ के गांव की ओर भी भाग रहे हैं, जा रहे हैं। और ये सब चीज का जो परिवेश है राजस्थान में बहुत अति सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें अभी मूल स्वरूप में बची हुई हैं। अभी हम एक ऐसे परिवेश में हम लोग बैठे हुए हैं, खासकर राजेंद्र गुप्ता जी के गढ़ में। मैं तो चाहता हूँ अपने तरफ से भी और आम जो लोग इससे प्रेम रखते हैं, अपने हेरिटेज से प्रेम रखते हैं, कि जिस तरह का प्रयास आपने अपने गढ़ के ऊपर किया है उसी तरह का प्रयास आम जनता अपने जितने भी अपने, चाहे भारत सरकार के चाहे राज्य सरकार के स्मारक हैं या उससे जो संरक्षित नहीं हैं, उनके प्रति उनका एक समरूपता लगा होना चाहिए। तभी हमारी भारतीय संस्कृति के जो धरोहर हैं उनका उन्नत और विकास संभव है। हेरिटेज अपने धरोहर, पुरातात्विक धरोहर को बचा के रखना ही हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है, क्योंकि हम उसी से ही जुड़े हुए हैं। वही हमारी मूल जड़ है, तो उनको बचाना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे छोटे रूप में, मगर बचाना चाहिए। धन्यवाद गुप्ता जी, आपसे बात हुई और मैं भी आपको आपके इस गढ़ के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और सभी बहुत बहुत शुक्रिया। इस विश्व के निवासियों को, खासकर आर्कियोलॉजी, क्योंकि ये पर्यटन के को सहेज रहे हैं, इनको विशेष रूप से मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।